हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। हम लोग फिर से उपस्थित हो गए हैं। प्रो सेक्शन का जो चैप्टर 4 है, जो पार्ट 1 के माध्यम से आपने देखा था 1 to 19 क्वेश्चन पार्ट 1 में, किसका ऑब्जेक्टिव सेशन में। तो 1 से 19 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है और अभी 22 नेक्स्ट जहाँ तक जाए हम लोग करेंगे इसमें भी। और ये है आपका चैप्टर 4 जो आपको ऑलरेडी बताया गया है। इसके लिए आप ना बेटर ये है कि आप इसके लिए पार्ट 1 देखिए, और पार्ट 1 जैसे ही देखेंगे तो आपको सीरियल वाइज समझ में आ जाएगा। 1 to 19 क्वेश्चन हमने उसमें किया है और उससे आगे हम अभी चलेंगे 22 नेक्स्ट जहाँ तक हो, देखेंगे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं, समझने का प्रयास करेंगे 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ऑब्जेक्टिव सेशन में पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। When did Martin Luther King Jr. deliver this speech? I have a dream। देखिए, I have a dream क्या है? एक स्पीच है। I have a dream क्या है? स्पीच है। और यह स्पीच उन्होंने कब दिया था वो आपसे पूछा जा रहा है। हालांकि प्रीवियस में कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन को। तो ये भाषण ये जो दिया गया है ये ऑन अगस्त 28, 1963, 28 अगस्त 1963 को ये भाषण उन्होंने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू हिज स्पीच द ऑथर सपोर्ट्स द स्ट्रगल ऑफ द डॉटर। इस भाषण के माध्यम से, ये जो भाषण दे रहे हैं, इस भाषण के माध्यम से मार्टिन लूथर किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको समर्थन कर रहे हैं बताइए? ये कर रहे हैं निग्रोज को। और निग्रोज कौन है? वहां के ब्लैक पीपल, तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये निग्रो के नेता कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो याद रखेंगे, डेफिनेटली क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। बिल्कुल आप सीरियल वाइज पढ़ेंगे और सुनेंगे आराम से और समझेंगे, और साथ में नोट भी कर ले, आपका जबरदस्त नोटबुक बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर डिसलाइक्स डॉटर डिस्क्रिमिनेशन। जी ध्यान दीजिएगा, मार्टिन लूथर किस डिस्क्रिमिनेशन को डिसलाइक करते हैं? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब मैंने अभी पार्ट 1 में भी बताया था, भेदभाव होता है, छुआछूत होता है। तो आखिर ये किस डिस्क्रिमिनेशन को डिसलाइक करते हैं? डिसलाइक का मीन्स समझते ही है, नापसंद करना। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जी हाँ, पूछा गया क्वेश्चन है। ये मार्टिन लूथर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को क्या करते हैं? डिसलाइक करते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। When America becomes a great nation, it mustn't overlook the problem of the daughter। अगर अमेरिका को एक डेवलप राष्ट्र, और सॉरी डेवलप तो ऑलरेडी है ही, तो उन्हें अगर ग्रेट नेशन, एक महान राष्ट्र बनना है, तो किनको इग्नोर नहीं करना होगा, किनके समस्या को ओवरलुक का मतलब अनदेखी करना, किनके समस्याओं को ओवरलुक नहीं करना होगा, तो वो है निग्रोज। अगर वो निग्रोज को इग्नोर करते हैं और उनको ओवरलुक करते हैं, फिर वो ग्रेट नेशन बनने से वंचित रह जाएंगे। ऐसा कहना किसका है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द प्लेज इज टू ऑलवेज गो अहेड ऑन द पाथ ऑफ डॉट डॉट। देखिए, यहां पर मार्टिन लूथर एक शपथ लेते हैं हमेशा आगे बढ़ने का, और वो आगे बढ़ने का शपथ किसके सिलसिले में लेता है? फ्रीडम, आज़ादी के लिए। वो आज़ादी के लिए शपथ लेते हैं कि हम अपने राहों में आगे बढ़ते रहेंगे। 25 देखेंगे, दिस प्लेज विल बी फुलफिल्ड ओनली व्हेन द राइट्स वेयर गिवन टू द डॉट डॉट। और ये शपथ उनके सपना को, उनके अधिकार को पूरा करने के लिए लिया जाता है। तो वो है कौन? निग्रोज लोग, जो वहाँ के निग्रो पीपल है, उनके लिए सपना को साकार करने के लिए प्लेज करते हैं, शपथ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच। इस भाषण के माध्यम से, जो आप अभी लेक्चर जो सुन रहे हो, जो एक आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है, इस स्पीच के माध्यम से मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं? तो वो पाना चाहते हैं फ्रीडम और जस्टिस, आज़ादी और न्याय। ये दोनों चीज़ उन्हें चाहिए। इस भाषण के माध्यम से वो फ्रीडम और जस्टिस को पाना चाहते हैं। इसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन बहुत VVI है, प्रीवियस में कई बार पूछा गया है। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ आई हैव अ ड्रीम कम इन दिस लेसन। इस लेसन में जो आई हैव अ ड्रीम हम जो पढ़ रहे हैं, इस लेसन में आई हैव अ ड्रीम कितना बार आया है बताइए? कितना? ये कॉमन सी क्वेश्चन है, हालांकि बच्चे इस पर नोटिस भी नहीं करते हैं, लेकिन ये पूछ दिया हुआ है, तो आपको भी नोटिस करना है। डेफिनेटली आपको जानना होगा कि 9 टाइम्स आपके पूरे लेसन में
आई हैव ए ड्रीम जो है वो 9 टाइम्स आया है, 9 बार आया है, तो याद रखेंगे प्रीवियस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन व्हाट मस्ट बिकम ट्रू, अगर अमेरिका को महान राष्ट्र बनना है तो उसके लिए क्या करना होगा, क्या होना बहुत जरूरी है, तो फ्रीडम टू ऑल, सभी को इक्वल आजादी मिलना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नॉट फ्री इन स्पाइट ऑफ हैविंग साइंड ऑन द इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन। देखिए इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति और प्रोक्लामेशन मतलब होता है घोषणा पत्र। तो कौन है, किनके लिए जो अमेरिकन एक ग्रेट महान अमेरिकी था वो इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन पे साइन कर दिया था, किनके लिए, तो निग्रोज के लिए, कि आज अब आप लोगों को आज़ादी मिल जाएगी, आपका राइट मिलेगा, आपका जस्टिस मिलेगा, आपका फ्रीडम मिलेगा, बट वो 100 साल बाद भी नहीं मिला है ऐसा। तो निग्रो के लिए इमेंसी प्रोक्लामेशन पे साइन किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव ए ड्रीम इज ए डॉट डॉट। आपको ऑप्शन मिलेगा 4 कि आई हैव ए ड्रीम क्या है, ए में स्पीच, स्टोरी, नॉवेल, ड्रामा। तो याद रखिएगा आई हैव ए ड्रीम क्या है, स्पीच है, और स्पीच का मीन्स क्या है, भाषण है। दिस स्पीच वॉज डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ डॉट डॉट। इस स्पीच को मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहाँ दिया है, किस जगह पे दिया है, किस हॉल में दिया है। देखो इस भाषण को जो दिया है वो लिंकन मेमोरियल हॉल में वाशिंगटन डीसी में दिया है। वाशिंगटन डीसी भी यहां लगा रहेगा, याद रखिएगा, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। 32 क्वेश्चन है, इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन गिव द नेग्रो। इमेंसिपेशन का मतलब है मुक्ति और प्रोक्लामेशन का मतलब है हस्ताक्षर घोषणा पत्र। तो मुक्ति घोषणा पत्र दिया गया था निग्रो को, किसके लिए, किसके लिए दिया गया था, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। स्लेवरी मतलब होता है गुलामी, फ्रॉम मतलब से, और फ्रीडम मतलब आजादी, गुलामी से आजादी के लिए। इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन जो दिया गया था एक ग्रेट अमेरिकन के द्वारा, किसके लिए, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, याद रखिएगा, गुलामी से आजादी पाने के लिए, बट वो मिला नहीं, इसीलिए उस पर वो भाषण चल रहा है जी। 33 की ओर चलें। द निग्रो स्टिल फाइंड्स हिमसेल्फ ऑन एग्जाइल। निग्रो बंधु जो है, जो वहाँ की ब्लैक कम्युनिटी के जो लोग हैं, आज अपने ही देश में क्या अनुभव करते हैं, एग्जाइल का मतलब होता है वनवासी। और कहाँ पे अनुभव करते हैं, इन हिज ऑन लैंड। इज ऑन लैंड का मतलब है अपने ही देश में, यानी उनका ही देश है और उन्हें ही बहुत सारे सुविधाओं से, बहुत सारे चीज़ों से वंचित करके रखा गया है। तो इस तरह से इन हिज ऑन लैंड में उसको एग्जाइल फील होता है, वनवासी की तरह फील होता है। अब है द बैंक्स ऑफ जस्टिस फॉर निग्रोइज। देखिए निग्रो के लिए जो बैंक ऑफ जस्टिस है वो क्या है, बैंकरप्ट है। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया जी। तो इसका आंसर है बैंकरप्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बैंक ऑफ जस्टिस क्या है निग्रो के लिए, दिवालिया है। बैंकरप्ट मतलब दिवालिया घोषित हो जाना, समापन हो जाना। इट वुड बी फैटल टू ओवरलुक। किसके लिए, अगर कोई व्यक्ति ओवरलुक करता है तो बहुत बड़ा फैटल होगा। फैटल मीन्स होता है घातक। तो द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट, उस पल को, उस समय को अगर निग्रो के लिए वो इग्नोर करता है तो राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा फैटल होगा। तो इसका आंसर है अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट। 36 क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज नॉट एन एंड बट अ बिगिनिंग। इस भाषण में एक लाइन में इसमें लिखा हुआ है कि 1963 इज नॉट एंड बट अ बिगिनिंग। 1963 जो है 1963 का जो ईस्वी है वो समापन नहीं बल्कि शुरुआत है, इस भाषण में कहते हैं। तो वही चीज आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ईस्वी है जो एंडिंग नहीं है बल्कि शुरुआत है। तो ईस्वी है 1963 अर्थात 1963। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कोलोराडो, कोलोराडो क्या है, इज अ डॉट इन अमेरिका। तो याद रखिएगा कोलोराडो एक पहाड़ का नाम है जो एक वहाँ पे कोल्ड है, इट मीन्स स्नोफॉल पहाड़ है, तो माउंटेन है, याद रखिएगा। कोलोराडो क्या है, एक माउंटेन है। तो हम लोग इस सेशन में जो नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं आई हैव ड्रीम का ऑब्जेक्टिव का नेक्स्ट पार्ट लेकर, पार्ट नंबर 2 में, जिसमें हम लोग 20 से लेकर 37 तक का क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। और इसी तरह से इसका एक और पार्ट बनेगा जो हम लोग नेक्स्ट लेकर आएंगे। इट मीन्स आज के लिए काफ़ी है, आप लोग समझ गए होंगे आई होप। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगा और डाउट है तो डेफिनेटली यू कमेंट मी एंड श्योरली यू विल बी हेल्प्ड। सो दैट्स ऑल बाय नाउ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।